क्या मेरी वॉइस क्लियर है आप लोगों को? कैसे हैं दोस्तों आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी ओजांकियन को मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही होगी और आज के सेशन के लिए आप लोग तैयार होंगे। थैंक यू आप सभी का। मैं बिल्कुल ठीक हूं और उम्मीद है आप लोग भी ठीक होंगे। सुबह मेडिटेशन की क्लास में आज हमने अपने आप को फोकस करना सीखा और अब हम उसी की एक अगली श्रृंखला में अपनी फोटोग्राफिक मेमोरी को डेवलप करने के तरीकों के बारे में बात करेंगे। और आप जानते हैं कि मैं एक एनएलपी ट्रेनर हूं, तो मेरी कोशिश रहती है कि बहुत ही व्यवहारिक तरीकों के बारे में बात करूं, वो जो हम कहीं पर भी कर सकते हैं, वो जो चीजों के माध्यम से हम काफी कुछ समझ सकते हैं, हम उसको जान सकते हैं। राइट? तो आपको कुछ एक पेपर की कटिंग या कोई भी एक पीडीएफ या कुछ एक छोटी सी चीज की जरूरत पड़ेगी, कुछ बेसिक फंडामेंटल्स की जरूरत पड़ेगी, जैसे कोई भी एक कागज का टुकड़ा जिसपे कुछ लिखा हो, जैसे अखबार का टुकड़ा। ये आपको एक मेरे साथ आज प्रैक्टिस के लिए चाहिए। तो हम यहां से आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखने जा रहे हैं। राइट? जैसे अभी बबलू ने लिखा है कि सर मैंने आपसे बहुत सी चीजें सीखी हैं, थैंक यू सो मच। एक बच्चे ने लिखा है कि मेडिटेशन की क्लास बहुत अच्छी रही, मोस्ट वेलकम। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मधु ने लिखा है कि सर यू आर द बेस्ट एंड द वर्ल्ड बेस्ट टीचर, थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूं कि आप लोग तैयार हैं इसके लिए। लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। हम लोग जो है वो टॉपिक शुरू करते हैं। बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है फोटोग्राफिक मेमोरी कैसे विकसित करें, यानी कि हाउ टू डेवलप फोटोग्राफिक मेमोरी। फोटोग्राफिक मेमोरी क्या होती है, पहले तो ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। फोटोग्राफिक मेमोरी, जैसे आपने विवेकानंद जी के बारे में सुना होगा, उनकी कहानियां पढ़ी होंगी कि एक बार वो यात्रा कर रहे थे और उनके हाथ में किताब थी, वो पढ़ते रहे और पूरी किताब उनके दिमाग में छप गई। तो कई बार ये लगता है कि शायद ये बहुत ही अतिशयोक्ति है, बहुत बढ़ा चढ़ाकर मेटाफोर यूज किया गया। नहीं, एक्चुअली में ये हमारे दिमाग की एक बड़ी खास हिस्सा होता है। हमारी मेमोरी कई प्रकार की होती है और आज इसकी क्लास के पीछे मेरा बेसिक पर्पस क्या है। आज इस क्लास के पीछे सबसे बड़ा जो मेरा बेसिक पर्पस है, कई बच्चों ने कहा कि सर हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। अभी एक बच्चे ने लिखा कि कितनी बार पढ़ें। तो ये कोई एक मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है, ये डिपेंड्स करता है तुम्हारी मेमोरी कितनी इनहैंस है। बहुत समय पहले की बात, अभी भी अगर आपने देखा होगा, कई बार जो मेरे बच्चे मुझे अगर सुन रहे हैं या मेरी क्लास के ओजांकियंस अगर यहां पर हैं, मंच पर मौजूद हैं, तो वहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट आपने देखा होगा। कई बार मैं बच्चों को ये तक बताता हूं कि मैंने 2 महीने पहले ये टॉपिक पढ़ाया था और मैंने यहां पर ये बात लिखी थी। मुझे एग्जैक्टली याद होता है कि मैंने वो किस जगह पर मेंशन किया था, किस एग्जाम्पल को लिया था। कई बार आपने देखा होगा, यहां तक कि मैं अपनी मीटिंग्स में भी कई बार लोग बोलता हूं कि भाई तुम मुझसे ये बात क्यों गलत कह रहे हो, तुमने ये यहां पर खड़े होकर ये बात यहां कही थी, उस दिन तुमने ये कपड़े पहने थे। तो मुझे एग्जैक्टली जो होता है उसकी लोकेशन, वो कहां पर है, वो पूरा पिक्चोरियल वो सेटअप मुझे याद रहता है। तो अक्सर आप लोगों ने जो है वो देखा होगा कि मैं कई बार जो है डांटता वाटता भी, आपको ये बात क्यों नहीं याद है। तो मैंने एक अपनी फोटोग्राफिक मेमोरी, जैसे मुझे कई बार कोई मैं चीज पढ़ लेता हूं तो मुझे फॉन्ट्स भी याद रहते हैं। कई बार मेरे पास कई लोग कंटेंट लेकर आते हैं, देखिए साहब ये कंटेंट हमने बनाया, तो मैं उनको बोल देता हूं यार तुमने इस किताब से यहां से उठाया है। तो वो कई बार जो है वो आश्चर्यचकित हो जाता है, मैंने कहा ये फोटो मैंने उस वाली किताब में देखी है वहां पर। तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है कि वो होता है फोटोग्राफिक मेमोरी। तो आखिर क्या ये शुरुआत से मेरे पास थी, ये जन्म से मेरे पास थी? नहीं। राइट? मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरी फोटोग्राफिक मेमोरी 100% डेवलप है, लेकिन हाँ, हम उसको डेवलप कर सकते हैं, हम लगातार सीख सकते हैं। एक समय की बात है, मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात कहता हूं, शायद आप मेरे साथ अपने आप को रिलेट कर पाएंगे। एक समय जीवन में बहुत कठिनाइयां आ चुकी थी, मतलब बहुत ज्यादा जो है वो परिवार को भी संभालना था। दुर्घटनाओं के जो है लोग शिकार हुए हमारे फैमिली में, बहुत जो है फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज्यादा आ गई। और एक तरफ एजुकेशन भी थी कि उसको भी कैरी करना है, नौकरी करना है, पार्ट टाइम जॉब भी करनी है, इंश्योरेंस भी बेचता था मैं।
तो इन सब चीजों में एक समय ऐसा एक आया कि बहुत डिफिकल्ट हो गया। एक समय आया कि जब पढ़ाई लगभग छूट गई और फिर जो है वो पैसा कमाने या अपनी अर्निंग करने के लिए लगातार जो है वो दर दर भटकना या दरवाजे दरवाजे जाकर जो है वो इंश्योरेंस बेचने का कार्य करना, ये सब एक जीवन में एक बहुत ही कठिन समय आया। फैमिली को भी संभालना कि भाई सब लोग घर में जो है सुरक्षित रहें, छोटे भाई बहन। तो अब एक मुश्किल जो है वो दौर जब आता है तो कई बार ये आया कि पढ़ने के लिए समय नहीं मिल रहा है, ठीक है, आगे बढ़ने के लिए समय ही नहीं मिल रहा है। तो नतीजा हुआ कि एक बहुत ही डिफिकल्ट टाइम आया और डिफिकल्ट टाइम में अब दो रास्ते थे मेरे पास। एक, या तो पढ़ाई छोड़ दूं, ठीक है, और बस किसी तरीके से अपना जीवन पालूं, अपने लिए कुछ अर्निंग करूं, थोड़ा सा इंश्योरेंस से थोड़ा बहुत पैसा आया उससे आगे थोड़ा सा बढ़ जाऊं। दूसरा, या तो इस संघर्ष को स्वीकार कर लूं और अपनी क्षमताओं को बढ़ा लूं, ठीक है, अपनी क्षमताओं को इतना बढ़ा लूं कि मैं इस हालात में भी, इस मुश्किल हालात में भी, जब मैं किसी हॉस्पिटल में बैठा हूं, किसी जो है वो डिपार्टमेंट में बैठा हूं, सड़क किनारे बैठा हूं, तो भी मैं पढ़ाई कर सकूं, तो भी मैं उन चीजों को सीख सकूं। जब मैं बस में, रेलवे के जनरल डिब्बों में, टॉयलेट के पास बैठ के यात्रा कर रहा हूं, तो भी मैं उसको सीख सकूं। और ये किया, ठीक है, ये किया, जब मैं जा सकूं तो मैं पढ़ाई कर सकूं। तो मेरे पास दो रास्ते थे। एक था कि या तो मैं पढ़ाई छोड़ दूं, यानी डू और डाई कंडीशन आ गई। कई बार मैं डू और डाई कंडीशन को जीवन का वरदान मानता हूं, कई बार मैं इसको ईश्वर का आशीर्वाद मानता हूं। मुझे लगता है कि जब ईश्वर आपको बदलना चाहता है और जब आपके पास जीवन में कोई विकल्प नहीं रह जाता, जब आप विकल्पहीनता की तरफ चले जाते हैं, तभी आप अपने आप को ग्रो कर पाते हैं, आप अपने कंफर्ट जोन से निकलते। कई बार ईश्वर आपको ढकेलता है, चल निकल बाहर, तू बहुत अच्छा कर सकता है, तेरी क्षमताएं बहुत अनंत हैं, निकल बाहर। तो मेरे पास भी जीवन में ऐसे बहुत लंबे समय तक ये पल आया कि जब मेरे पास चॉइस ये थी कि मैं पढ़ाई छोड़ दूं या दूसरा तरीका है कि मैं लड़कर अपनी क्षमताओं को बढ़ा लूं। मैं बहुत भाग्यशाली रहा इस मामले में कि मैंने दूसरा रास्ता चुना कि मैं किसी भी स्थिति में लड़कर, अपने कभी हार ना मानकर मैं अपनी क्षमताओं को बढ़ाऊंगा। और ये वही दौर था। मुश्किलें हुई, बहुत ज्यादा मुश्किलें हुई। कई बार खुद को सोचता था कि मेरे साथ इतना गलत क्यों होता है, मुझे ही क्यों चुना जाता। लेकिन अगर आज मैं पीछे पलटकर अपने जीवन को देखता हूं तो मुझे लगता है कि आज जब इस ओजांग आईएएस एकेडमी के मंच पर मैं हजारों लाखों स्टूडेंट से अपने दिल की बात कह पाता हूं और उनको दिल के साथ उनसे जुड़ जाता हूं, जब उनके मैसेज आते हैं कि आपकी बात सीधे जो है दिल और दिमाग दोनों में पहुंचती है, तो उसका कारण यह होता है कि वही संघर्ष मैंने डील किया है। तो मुझे पता होता है कि जब आप संघर्ष कर रहे होते हो आप किस मनोदशा से गुजर रहे होते हैं। मैंने किसी किताब को पढ़कर आपको कभी नहीं सिखाया कि भैया किताब पढ़ ली और वो लेक्चरबाजी कर दी। जो भी मैं बात कहते हैं, जब मैं बात कहने पर आता हूं या जब अपनी क्लास ले रहा होता है, सेमिनार ले रहा होता हूं, तो एक्चुअली मैं बहुत अंदर प्रवेश कर चुका होता हूं, अपने उसी जीवन में प्रवेश कर चुका होता हूं, उसी सड़क किनारे बैठा हुआ जो है वो भूखा प्यासा और अपने संघर्ष को कर रहा होता हूं, ठीक है, उसी जो है वो जूते, घिसे हुए जूते, पैरों में पड़े हुए छाले और उसमें जो है वो फटे हुए कपड़ों के माध्यम से जब मैं होता तो मैं आपके साथ अपने आप को रिलेट कर पाता हूं। तो मैं ये सोचता हूं कि अगर मैं ये संघर्ष कर सकता हूं तो मेरा उजांकिन कोई भी ये संघर्ष कर सकता है। बस अब ये चीज जो है मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं। आखिर उस दौरान जब मैं हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट में बैठता था या इंश्योरेंस बेचने के लिए किसी ऑफिस में वेट करता रहता था, कई बार कुत्तों की तरह भगा भी देते, लगभग जैसे अभी साहब नहीं मिलेंगे, तो ये भी एक बेइज्जती और जो है वो एक दुर्दशा का दौर भी देखा है। तो उस दौरान मैं अपने आप को कैसे डेवलप कर पाया, अगर आप वो सीख पाते तो शायद आज मुझे बिना सिखाए मेरी जिंदगी के एक मैसेज से आप उस चीज को समझ पाओगे और समझ पाओगे कि जीवन में संघर्ष जो होते हैं वो वरदान के रूप में आते हैं। संघर्ष कभी भी आपको, आज की डेट में आपको संघर्ष लग रहा होगा, अरे ईश्वर मेरे साथ ऐसा गलत क्यों कर रहा है, खुदा मेरे साथ ऐसा गलत क्यों कर रहा है, लेकिन आने वाले समय में जब आप इस संघर्ष से उभर कर निकल आओगे बिना घबराए, बिना टूटे, तो तुम लगोगे अरे यार ये तो मेरे लिए वरदान बनकर आया, आज जो मेरा व्यक्तित्व निर्मित हुआ इस सही संघर्ष के कारण हुआ। तो चलिए मैं अपने उस दौर के बारे में बात करता हूं जब मेरे पास वक्त कम था, मुझे चुनना था कि मुझे अपनी पढ़ाई को जारी रखना है, मुझे पैसे भी कमाने थे, मुझे किसी भी तरीके से सर्वाइवल की बात, सर्वाइवल तक आ गई थी कि मैं सर्वाइव कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। और मुझे कठिन परिस्थितियों में, बसों में पीछे बैठकर, जनरल डिब्बों में टॉयलेट के पास बैठकर या सीढ़ियों के पास जो उसका पायदान होता वहां बैठकर, रात भर की यात्रा करके, बहुत कम घंटे सोकर, किसी गोदाम में सोने की जगह जो है निकालकर, इन सभी परिस्थितियों में मैंने कैसे अपनी मेमोरी, अपनी जो पढ़ाई है उसको कैसे कंटिन्यू करके रखा। तो मुझे लगता है कि मेरा मैसेज शायद तुम्हें सीखने के लिए मौका देगा। चलिए बात करते हैं। तो जब आपके पास समय कम हो जाता है, जब आप बहुत प्रेशराइज होते हैं, जब आपके पास पढ़ने के लिए एक बढ़िया कमरा नहीं होता, शांत कमरा नहीं होता है, आप किसी फुटपाथ के किनारे बैठे हैं, आप किसी सराय में हैं, आप किसी जो है वो हॉस्पिटल की सीढ़ियों के पास बैठे हुए हैं लंबे समय तक, ठीक है, तो उस दौरान
आप कैसे अपने मन को, अपने मेमोरी को विकसित करके कैसे आप अपनी पढ़ाई को फोकस कर सकते हैं, विकल्पहीनता को यानी कि जो है ऑप्शन लेस होकर कैसे आप अपनी लाइफ को एक अलग तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस मेमोरी क्लास कि कैसे आज अब आप अपनी मेमोरी को डेवलप कर पाते हैं, राइट। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि मेमोरी को फोटोग्राफी कैसे बनाया जा सकता है। फोटोग्राफी क्या होती है? फोटोग्राफी में एक सिद्धांत होता है लेंस और एक जो हमारा कैमरा होता है। तो कैमरे का लेंस हमारी आईज है और हमारा जो दिमाग है वो हमारा कैमरा है, वो जो सारी इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है, राइट। हमारी जो मेमोरीज होती हैं वो बहुत ही अलग अलग तरह की होती हैं, अलग अलग स्वभाव के हिसाब से होती हैं। बात उन दिनों की है, मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी कमी रही है। आप देखिए कि आप मेमोरी को एनहांस करके अपने व्यक्तित्व को कितना निभार सकते हैं। मैं कलर नहीं पहचान पाता, ठीक है, मैं कलर नहीं पहचान पाता, यानी कि अगर कोई मुझे कुछ कलर में डिफरेंस करने को देते, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। कॉलेज में भी बहुत मेरा मजाक उड़ाया जाता था कि मैं जो हरा रंग है, ऑरेंज है, ऐसा नहीं कि लाल हरे के बीच का, कलर ब्लाइंडनेस नहीं, मैं कलर को ही नहीं जानता, ठीक है, मैं कलर को पहचान ही नहीं पाता। मैं लोग मेरा मजाक, जहां भी कलर की बात आती है तो भले चाहे कितना भी मुझे नॉलेज हो, मैं वहां पर उसको नहीं कर पाता। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि मैं जो मेरी डिजाइनिंग है, अगर इसमें कोई डिजाइनिंग में जरा सा भी कमी आई, मैं एक झटके में देख के उसकी कमी निकाल देता हूं, ठीक है, कलर्स को। उसका कारण यह है कि मेरी आंखें कलर नहीं पहचान पाती, लेकिन मैंने अपनी मेमोरी को कलरफुल बना लिया। और जो भी चीज होती है मैं आंख बंद करता हूं, उसकी कलर पिक्चर को फ्रेम कर लेता हूं, और उस कंडीशन में मैं उसके क्या इसमें कलर होने चाहिए, कॉन्ट्रास्ट क्या निकल कर आना चाहिए, मोबाइल पर ये कैसा दिखाई पड़ेगा, स्क्रीन पर कैसा दिखाई पड़ेगा, ये सब कुछ मेरा दिमाग तय करता है। जो व्यक्ति कलर पहचान नहीं पा रहा है वो व्यक्ति कलर और डिजाइनिंग को तय कर लेता है। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है? वो है कि आपने अपनी मेमोरी को एनहांस कर लिया। तो अपनी कमियों पर रोने की बजाय अपनी ताकत को आगे बढ़ाने का नाम ही हमारी मेमोरी और हमारा ब्रेन पावर है। हमारी सारी शक्तियां यहां पर निहित हैं। ये न्यूरॉन्स के अंदर हमारी सारी शक्तियां हैं कि हम अपने आप को कैसे बनाना चाहते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं और अब इस चीज को और समझने की कोशिश करते हैं। तो फोटोग्राफिक मेमोरी जो होती है, जिसे हम लोग कहते हैं दिस इज नोन एज आवर फोटोग्राफिक मेमोरी, राइट। फोटोग्राफिक मेमोरी क्या होती है? व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? फोटोग्राफिक मेमोरी सिद्धांत बताता जा रहा हूं। फोटोग्राफिक मेमोरी, तो फोटो का मतलब होता है कि एक जो भी आपने देखा, जो भी आपको एनालाइज किया, आपने उसको स्कैन कर लिया और अपने दिमाग में उसको प्रिंट कर लिया, अपने दिमाग में उसको इकट्ठा कर लिया। अब यहां पर मैं बात कर रहा हूं कि व्हाई दिस काइंड ऑफ मेमोरी। फोटोग्राफिक मेमोरी सबसे शॉर्टेस्ट मेमोरी होती है, सबसे शॉर्टेस्ट मेमोरी होती है। शॉर्टेस्ट वे टू गेन इंफॉर्मेशन, टू गेन इंफॉर्मेशन, किसी भी सूचना को प्राप्त करने के लिए आप जैसे देखिए, तो ये सबसे शॉर्टेस्ट तरीके। जैसे मान लीजिए एक कोई ये पेपर है, अब पेपर है तो मैंने कहा भाई इसको नोट डाउन कर लो, तो आप गए और आपने लिखने शुरू कर दिया। दूसरा तरीका है कि भाई ये फोन उठाओ और इसकी फोटो खींच लो। तो आप बताइए सबसे कम टाइम में सारी की सारी इंफॉर्मेशन एज इट इज किस में आ जाती है? फोटोग्राफी में। तो यहां पर भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये शॉर्टेस्ट वे टू गेन इंफॉर्मेशन, यानी किसी भी सूचना को ग्रहण करने का सबसे आसान और सबसे छोटा तरीका होता है। तो सवाल है, क्या हम अपनी फोटोग्राफिक मेमोरी को डेवलप कर सकते हैं? क्या इसको डेवलप किया जा सकता है? मान लीजिए किसी को लग रहा है कि नहीं उसकी फोटोग्राफिक मेमोरी नहीं है, क्या इसको डेवलप किया जा सकता है? आंसर इज यस, इसको डेवलप किया जा सकता है विद द प्रैक्टिसेस। तो इसको प्रैक्टिस के साथ डेवलप किया जा सकता है। चलिए आज हम उस प्रैक्टिस को शुरुआत करते हैं। तो फोटोग्राफिक मेमोरी का जैसे एक बेसिक सिद्धांत होता है फोटोग्राफी का, तो इसमें कैमरे का लेंस होता है, जैसे हमारी आईज हैं, तो ये हमारी कैमरे की लेंस हो गई, और हमारा ब्रेन जो होता है वो बेसिकली कैमरे का वो प्लेट हो गया जहां पर वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन रिसीव हो रही है। अब अगर हम अपने ब्रेन के, आप ज्यादा इंफॉर्मेशन रिसीव करना चाहते हैं, अगर हम अपने ब्रेन के, समझ लें इसका सिद्धांत, ब्रेन के हॉराइजन को, यानी उसकी वर्किंग को, उसकी इफिशियंसी को अगर हम चैलेंज कर दें या उसको इनहैंस कर दें, तो ये हमें क्या मिल जाएगा? इनहैंस अगर हम कर देते हैं तो इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा? दिस इज पूरी तरह से ये चेंज हो जाएगा। अगर हम इसको यहां पर इसकी वर्किंग को स्टिमुलेट कर देते हैं या फास्ट कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा? हमारा दिमाग जो है वो फोटोग्राफिक मेमोरी को चेंज करना शुरू कर देगा। तो क्या इसकी प्रैक्टिसेस अवेलेबल है? बिल्कुल। मैंने शुरुआती दौर में क्या किया, मैं जो है वो एक एक्टिव ध्यान लगाता था। एक ध्यान होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव वर्किंग मेडिटेशन और प्रैक्टिस। अब क्या होता है, करोगे मेरे साथ? करके दिखाऊं?
इसको बोलते हैं एक्टिव वर्किंग मेडिटेशन और एक्टिव वर्किंग प्रैक्टिस मेथड। ठीक है, तो अब चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में, और हम इसके बारे में और जानते हैं कि क्या हम अपने ब्रेन को फोटोग्राफिक मेमोरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। फायदा क्या होगा, चलिए इसके फायदे के बारे में बात कर लेते हैं। फायदा होगा, आप चीजों को जल्दी पढ़ पाएंगे, जल्दी पढ़ पाएंगे, आप ज्यादा देर तक याद रख पाएंगे। सबसे बड़ा कि जो गलतियां होती हैं वो गलतियां कम होंगी, गलतियां कम से कम होती चली जाएंगी, और आप लोगों के चेहरे, लोगों की स्थिति, आप इन चीजों के बारे में कलर स्टिमुलेशन, अपनी जितनी भी ब्रेन सेंसरीज हैं उसको ज्यादा से ज्यादा आप इसको इस्तेमाल कर पाएंगे। राइट, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। लेट्स स्टार्ट इट, हम लोग शुरू करते हैं। अब जैसे यहां पर देखिए चैट में है, जो चैट में से कुछ बच्चे, तुम कहां से हो, मुझे ये नहीं पता, वो है, दुनिया भर की चीजों के बारे में बात हो रही है। अब ये क्या है, ये वो लोग हैं जो अपने ब्रेन को डिसोरिएंट करके रखते हैं। देखिए कितना बढ़िया चल रहा है, ये मेरे अच्छे टीचर्स हैं। एक्चुअली में ये जीवन में कहीं पहुंच तो नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ ये मेरे बड़े काम आने वाले हैं, क्योंकि ये क्या होगा, ये बेसिकली जैसे एक दूसरे से बात कर रहे हैं, फलाना चीजें चल रही हैं, इनको ये नहीं पता चल रहा है कि एक व्यक्ति इतनी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा है जिसने खुद संघर्ष किया इतना, और अपने कम से कम टाइम को इस्तेमाल किया। और आज कई रीजन से कई लोग आश्चर्यचकित होते हैं कि आप इतने कम टाइम में इसको एग्जीक्यूट कैसे कर लेते हैं, और उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि मैंने उस संघर्ष को जिया है। तो ठीक है, जीवन में संघर्ष तो आएगा ही आएगा, आज नहीं कल आएगा। आज पापा मम्मी पाल रहे हैं, ठीक है, तुम्हें खिला पिला रहे हैं, तुम ऐश कर रहे हो, यहां आकर जो है वो अपना मल त्याग कर रहे हो, लेकिन उस पे क्या होगा, आने वाले टाइम में जब ये जिंदगी तुम्हें नापेगी तो कायदे से वहां से निकलना बड़ा मुश्किल होगा। और स्टडीज कहती है 90% लोग जीवन के संघर्षों के आगे गिव अप कर देते हैं, हार जाते हैं। तो ये तय आपको करना है, एक ऐसा व्यक्ति जिसने खुद को संघर्ष से निकालकर बनाया, अपनी मेमोरी को एनहांस किया, राइट, वो व्यक्ति आज अगर अपना सीक्रेट बता रहा है तो उसको सीखना ना सीखना अब तुम्हारे हाथ में है। राइट, चलिए, गोबर आज करोगे, जिंदगी कल तुम्हें गोबर कर देगी। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और इसके बारे में समझते हैं। तो हमें इतने फायदे इसके हमें मिलने जा रहे हैं। अब चलते हैं कि ये एक्टिव वर्किंग मेडिटेशन यानी क्या होता है, सक्रिय रूप से हम कैसे एक मेडिटेशन को बिल्डअप करते हैं। तो चलिए अब हम इसके बारे में बात करते हैं। एक मेडिटेशन का तरीका होता है, जैसे मैं सुबह जब क्लास लेता हूं तो मैं आपको बताता हूं ब्रीद इन ब्रीद आउट, इसके बारे में करिए, मैं जो है नाद भ्रामरी इन सब पे बात करता हूं। अब एक मेडिटेशन अभी आप मेरे साथ करेंगे, तो चलिए प्रैक्टिस नंबर 1 हम करते हैं। सबसे पहले प्रैक्टिस 1, आप किसी भी एक चित्र को ले लें। जैसे मान लीजिए आप कोई मूविंग ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए दौड़ता हुआ कुत्ता है या बिल्ली है या कोई भी ऐसा जो आपने कभी देखा हो, कभी आपने विजुअलाइज किया हो, ठीक है, और जिसमें कलर्स ज्यादा हो। आप कोई देवी देवता आपके हैं, उनको भी आप जो है वो मन में सोच सकते हैं। लेकिन अभी आपको क्या करना है, बिल्कुल शांत होकर बैठना है। आप मेरे साथ अभी चैट्स आनी बंद हो जाएंगी, मैं समझ जाऊंगा आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। राइट, तो अब क्या करना है, आपको आंखें बंद करनी है और अपनी इस ब्रेन के बीचों बीच के हिस्से में, नॉट ऑन द थर्ड आई, बीचों बीच के हिस्से में जहां पर हमारा बेसिक स्टिमुलेशन होगा। अब जैसे मैं अगर अभी थोड़ी देर मान लीजिए मैं एक दौड़ते हुए कुत्ते को, स्टिल नहीं, एक दौड़ते हुए कुत्ते को विजुअलाइज कर रहा हूं। अब वो कोई भी मेरा फेवरेट डॉग हो सकता है, राइट, जिसपे हम बात कर रहे हैं, या मैं जो है एक बिल्ली को विजुअलाइज कर रहा हूं, उसके पंजे कैसे। अब ध्यान से थोड़ी देर बिल्कुल शांत होकर बैठो और मेरे साथ विजुअलाइजेशन करने की कोशिश करो कि मुझे कैसे अपनी फोटोग्राफिक मेमोरी को डेवलप करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने दिमाग के बीचों बीच एक स्टेज की तरह, पहले सबसे पहले समझो कि एक जो है गोल मंच है, एक गोल मंच तुम्हारे दिमाग के अंदर बना हुआ है, और तुम जिसकी भी पिक्चर बनाने जा रहे हो उसको इस बीच में ले आओ, इस फ्रेम में। लाइट्स लगी हुई, चारों तरफ से लाइट उसके ऊपर गिर रही है। अब देखो लाइट किस कलर की है, मेरे को बताते जाओ, मुझे समझ में आ जाएगा तुम्हारा अभी ब्रेन लेवल किस लेवल पे है। क्या वो ग्रे कलर है, क्या वो व्हाइट है, क्या वो येलो है, क्या वो रेड है, किस रूप में वो कलर तुम्हें दिखाई पड़ रहा है। क्या तुम उसको ऑफ व्हाइट यानी येलो और व्हाइट मिक्स कर सकते हो? क्या तुम्हें जैसे फ्लड लाइट्स होती हैं वो तुम्हें दिखाई पड़ रही हैं? अब तुम देखो कि वो जो कुत्ता है वो पहले एकदम 3D उसकी पिक्चर देखो, दैट इज यू विजुअलाइज 3D। आप इस पे 3D देखने की कोशिश करो मेरे साथ साथ। या बिल्ली, कोई भी जो आपका ऑब्जेक्ट है, या कोई आपके देवी देवता जिसको भी आप आराध्य करते हो, अब आप उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करो और उसकी डिटेलिंग लो, कैसी उसकी आंखें हैं, कान, मूंछ, उसके पंजे, उसकी एक एक चीज को देखो। आज आश्चर्य करोगे, तुमके कभी आज तक कुत्ता देखा ही नहीं, ठीक है, कभी नहीं तुमने देखा, तो तुम्हें वो किस तरह की लाइट, तुम्हें लाइट को बिल्कुल फ्लड लाइट में कन्वर्ट करना है, ठीक है, उसमें कलर को जो है सफेद की तरफ लेकर जाना है और ध्यान से उसकी 3D पिक्चर को देखो। या बिल्ली को अगर देख रहे हो तो बहुत ध्यान से देखो, उसकी आंखों का कलर देखो ध्यान से।
अगर तुम्हारी मेमोरी इनहेंस नहीं है तो क्या होगा, वो ब्लर हो जाएगी, ऐसे बनेगी। तुम पिक्चर को ड्रॉ करोगे, अपनी भावों को देखो, तनी होंगी, और क्या होगा, धीरे से वो ड्रॉ हो जाएगा, ऐसे ऐसे बनेगी और ऐसे धुएं की तरह गायब हो जाएगी, फिर बनेगी, फिर धुएं की तरह गायब हो जाएगी। तो कोशिश करो पहले शांत होकर पूरी बॉडी उसको विजुलाइज करो, उसके पंजे, पूंछ, बाल किस कलर का है, कलर को विजुलाइज करो। क्या देखो, ग्रे कलर दिखाई पड़ रहा है या उसका एक्चुअल कलर तुम्हें दिखाई पड़ रहा है? आंखों में किस तरह का कलर है, ठीक है, चेहरे का कलर क्या है? बहुत करीब से उसको देखने की कोशिश करो, बहुत करीब से। बिल्कुल सोचो कि तुम्हारी आंखों के एकदम सामने है। पूजा ने लिखा मुझे भगवान बुद्ध की मूर्ति देखनी है। देखो, लेकिन उसके उसको पूरा एक कलर के रूप में देखो, किस रूप में है, क्या वो जीवंत है? मूर्ति किस रूप में, सपाट है, गोल है, उभरी हुई है, कपड़े कैसे हैं, उनके बाल कैसे हैं, बहुत बारीकी से, एकदम जैसे लगे कि मूर्ति तुम्हारी आंखों के सामने है और तुम उसको एनालाइज करो, एक्सरे कर रहे हो उसको। कई लोगों को ग्रे कलर दिखाई पड़ रहा है, करने पर सर दर्द हो रहा है। प्रतीक्षा पांडे ने लिखा है कि करने पर सर दर्द हो रहा है, इसका मतलब है तुम्हारी मसल्स बहुत टाइट हैं अंदर, तुम्हें फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी। आई एम प्राइम मिनिस्टर ने लिखा है ब्लैक कलर, इसको कलरफुल बनाओ। ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, मोनिका ने लिखा है, पूरा दिख नहीं रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल यही मुझे सुनना ही था। जतिन ने कहा ब्लैक एंड व्हाइट, वंडरफुल। इसका सीधा सा मतलब पिक ब्लर हो रही है, विनेश ने लिखा है, हो रही है, ऐसा लग रहा है धुएं की तरफ उड़ जा रही है, तुम बना रहे हो और उड़ जा रही है, हो रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है आपकी मेंटल मसल्स वीक हैं। हो रहा है, पूनम ने लिखा हाँ ब्लर हो रहा है सर। फेस नहीं शो हो रहा है। अब सोच के देखो, सोच के देखो, क्या तुमने मूर्ति कभी नहीं देखी थी? तुमने कभी डॉग नहीं देखा था? तुमने कभी कैट नहीं देखा था? कभी नहीं देखा, रोज देखते होगे, लेकिन तुमने कभी उसको अपनी फोटोग्राफिक मेमोरी में डालने की कोशिश ही नहीं की थी, राइट? कभी नहीं। प्रैक्टिस करो, डू द प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। किसी को पंजे ही नहीं काउंट हो रहे हैं, नाखून नहीं दिख रहे उसके, एनालाइज इट, एनालाइज इट, एनालाइज इट। क्या लिखा है कि डॉग दिख रहा है, गायब हो जा रहा है, बिकॉज ऑफ इनस्टेबिलिटी ऑफ मूवमेंट। अगर आप अंदाजा लगाओ, जिन लोगों को ये लग रहा है कि वो बन रहा है, गायब हो जा रहा है, कोई भी आप चित्र जो बना रहे हो, जो भी आप अपने अंदर, तो सोचो अगर मैं कैमरे से फोटो लेने जा रहा हूं और उसको ऐसे हिलाता रहूं, पिक्चर क्लियर आएगी? कभी नहीं पिक्चर क्लियर आएगी। तो फोटोग्राफिक मेमोरी के लिए एक याद रखिएगा, स्टिलनेस, यही तो तुम्हें सिखाना था, स्टिलनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी फोकस। कभी आज तक ने किसी तुम्हें दिमाग के अंदर पहुंचाया नहीं होगा इसको। कहते हैं ना फोकस करो, तभी आईएएस में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और कलरफुल बनाओ, अगर तुम्हें ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है तो उसको कलरफुल बनाने की कोशिश करो, मल्टीपल कलर्स लेकर आओ। कलर्स का हमारे ब्रेन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। सब स्टेज नहीं दिख रही है, डॉग दिख रहा है, डॉग का केवल आउटर सरफेस आ रहा होगा, तुम जो भी बना रहे हो उसका आउटर सरफेस, जब डिटेल में जा रहे होगे तो अचानक से गायब हो जा रहा होगा, हाँ या ना? जैसे ही तुम उसके पास पहुंच रहे होगे, उसकी आंख, उसकी जो है मूछें, उसके बाल, उसके मसल्स कैसे फ्लेक्स हो रही हैं, अगला पंजा कैसे रखा हुआ, पंजा कैसे, जैसे पहुंच रहे होगे गायब हो जा रहा होगा, राइट? क्लियर है?
तो स्टिलनेस क्रिएट करनी, जैसे कैमरा, हिलते हुए कैमरे से आप फोटो नहीं ले सकते क्लियर, उसी तरह आपकी मेमोरी में जब तक स्टिलनेस नहीं आएगी, तब तक आप कभी भी फोकस नहीं कर सकते, और फोकस नहीं कर पाओगे तो कभी भी जो तुम चीज पढ़ रहे हो उसको याद नहीं कर पाओगे। ये इसका सिंपल सी फिलॉसफी है। आप समझ गए? तुमसे आज तक किसी ने यह बात नहीं कही होगी, तुमसे कहोगे अरे यार ध्यान लगा के पढ़ो, ध्यान लगा के पढ़ोगे तो आईएएस क्यों नहीं बन जाओगे, अरे क्यों नहीं हिस्ट्री याद हो जाती, क्यों नहीं तुम्हें याद हो रही, तुम्हारा ध्यान कहीं और भटक रहा होगा। तो बेसिकली हमारी कुछ अंदर मस्कुलर सिस्टम है, हमें उसको इनहेंस करना है, और जैसे ही वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, स्टिलनेस, जैसे अभी हिल रहा है आप देख रहे हो, गायब हो रहा है, आगे पीछे भाग रहा है, जैसे ही वो स्टिलनेस आ जाएगी, यानी लॉन्ग टर्म फोकस आ जाएगा, आप जो पढ़ोगे उसको उठा लोगे, जो पढ़ोगे उसको उठा लोगे। क्लियर है? तो अब तुम समझे कि जिसको हम फोकस फोकस चिल्लाते हैं ना, वो होगा कहां से? बोले फोकस करो, मैं भी बोलता हूं अरे फोकस करो ये पढ़ाई में, सब लोग बोलते हैं तुमसे, लेकिन अब आपको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। कोई भी आप 3D उठा लो, कोई भी चीज, ठीक है, माता पिता हो गए, कोई भी जानवर हो गया, कोई भी चीज हो गई, गांधी हो गए, हिटलर हो गए, नहीं देखा उसको कोशिश करो, बोलता हुआ चेहरा कैसे हो रहा है, झुर्रियां कैसे पड़ रही हैं, कहां कहां, बिल्कुल डिटेल क्रिएट करो, बिल्कुल डिटेल क्रिएट करो। अपने राइट हेमिस्फीयर यानी कि हमारे ब्रेन का जो राइट हिस्सा है, इसको स्टिमुलेट करना शुरू कर दो। राइट? प्रतीक्षा ने लिखा सर बहुत हॉट फील हो रहा है, क्योंकि पहली बार भाई मसल्स, ब्रेन इज ऑल्सो मसल, तो पहली बार वो काम कर रहा है, पहली बार तुम अपने अंदर गए हो, पहली बार तुम्हें किसी ने कहानी सुनाने के बजाय तुम्हें प्रैक्टिकल कराया है, तो ये काम करना शुरू करो। ठीक है, इट नीड्स प्रैक्टिस। अब दूसरा काम बताते हैं, प्रैक्टिस नंबर 2। इसको आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है 5 से 10 मिनट, और मुझे सिर्फ 30 दिन मेरे कहने प्रैक्टिस कर लो। आप 31वें दिन मुझे मैसेज कर देना कि इससे तुम्हें क्या चेंज आया, तुम्हारी पढ़ाई में बहुत चेंज आ जाएगा। तुम्हें जो फोकस वर्ड है ना, वो तुम्हें पता चल जाएगा कि फोकस वर्ड कहते किसको है। अब दूसरा बताता हूं, प्रैक्टिस नंबर 2। जैसे मैंने कहा ना कि आपके पास एक पेपर होगा, ठीक है, अब मान लो ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन है नव स्वतंत्र भारत के सम्मुख आने वाली प्रमुख चुनौतियों की चर्चा करें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि जो हम अभी जो न्यू फ्रीडम मिली थी भारत के, उसमें क्या क्या भारत को चुनौतियों को डील करना पड़ा। तो अब इसमें लिखा हुआ है कि भारत एक लंबे स्वतंत्रता संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्र हुआ, लेकिन यह स्वतंत्रता अपने साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्याओं के साथ मिली। XYZ दुनिया भर की चीजें लिखी हैं। अब आप एक कोई पैराग्राफ उठा लो, कोई भी, और इसको एज इट इज, जैसे आप आंखों से फोटो लेते हो, अपने फोन से फोटो लेते हो, आप आंखों से फोटो लेने की कोशिश करो। ठीक है, आप वर्ड देखो। मेरे साथ क्या होता है, मुझे इसका फायदा मैं आपको बताता हूं। जैसे कई बार ढेर सारा मेरे पास डॉक्यूमेंट आता है, और वैसे मेरे स्क्रीन पर किसी, मान लो कोई एडिटर है या कोई डिजाइनर है, अगर वो मात्रा की गलती करता है और मेरी आंख के सामने आ गया, मैं वहीं से दूर से बता देता हूं तुम्हारी, मतलब जैसे सामने से घुसा, ये मैंने कि बैठ के पढ़ रहा हूं, सामने मात्रा की गलती है। वो लोग कई बार आश्चर्यचकित होते हैं कि सर हमें ये गलती पकड़ में नहीं है, आपने ये गलती कैसे पकड़ ली। तो एक्चुअली में क्या होता है, वो फोटोग्राफिक मेमोरी पैटर्न्स पकड़ लेती है। तो अब आपको क्या करना है, सिंपली आप इसको देखिए, आपने इसको ध्यान से देखा, बहुत ध्यान से फोकस करके पढ़िए, और इसको रख दीजिए। अब कोशिश करिए कि जो चीजें लिखी हुई हैं वो देखिए आपके दिमाग में रन कर रही कि नहीं कर रही, एज इट इज। आप इसको देखिए, मुश्किल होगा ये थोड़ा सा, लेकिन आप इसको देखने के बाद आंख बंद कर लीजिए और देखिए कि वो एक पैराग्राफ या दो, या एक लाइन या दो लाइन, वो क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर वो क्या लिखा हुआ है उसको एक बार पूरी समझने की कोशिश करिए कि कहां कहां क्या क्या वर्ड्स लिखे हुए हैं, क्या फॉन्ट इस्तेमाल किया गया है, क्या अपने दिमाग में उन वर्ड्स को आप लगातार रोटेट करा सकते हैं कि नहीं करा सकते। नहीं कर पा रहे हैं, दोबारा उठाइए, फिर 2 लाइन पढ़िए ध्यान से, और इसको कोशिश करिए कि आंखों से आप उसकी फोटो ले रहे हैं, आप उसको ध्यान से देख रहे हैं। तो सब्जेक्ट क्या है, कैसे काम आता है, क्या होता है। जैसे कई बार हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। जैसे प्रीएम्बल वाला क्वेश्चन आया था यूपीएससी प्री में, तो उसमें जो है एक वर्ड यूज किया गया था कि इसमें जो हम लोगों ने स्वतंत्रता की बात की, इसमें आर्थिक स्वतंत्रता है कि नहीं है। तो बच्चों ने बहुत कंफ्यूज हुए, पढ़ी चीज पे कंफ्यूज हुए, लेकिन अगर आप ध्यान से उसको देख पाते हो, कि एक शब्द को स्कैन कर पाते हो, तो आप पता कर पाओगे इसमें कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। राइट? तो इस तरह से आप अपनी मेमोरी को लगातार इनहेंस कर सकते हो। इसके बाद आता है थर्ड प्रैक्टिस, स्टिमुलेशन। ठीक है, कुछ कल्पनाएं करना, स्टिमुलेट करना।
आप इस समय अपने कमरे में होंगे, ठीक है। एक अपने दिमाग में एक चित्र का निर्माण करिए। आप एक आर्टिस्ट हैं, सपोज दैट आपके हाथ में, आपके दिमाग जो है एक व्हाइट बोर्ड है, इस तरह का एक व्हाइट बोर्ड है, और अब आपको अपने दिमाग में एक पिक्चर ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब ये पूरा एक व्हाइट जो है, एक आपका जो है वो लैंडस्केप है यहां पर, और आंख बंद करिए आप, और आंख बंद करके अपने अंदर एक चित्रकार महसूस करिए। अलग अलग कलर्स हमें इस्तेमाल करने हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं आपको ये आपका माइंड इस्तेमाल कर लेता हूं, कभी भी आप चाय पीते हुए या शाम को या सुबह कभी भी आप भी कमरे में बैठे बैठे आप मेरे कहने पे प्रैक्टिस करिए। इस प्रैक्टिस ने मुझे बहुत रिलैक्स किया, इस प्रैक्टिस ने मुझे मेरी मेमोरी को बहुत इनहैंस करता है, राइट। तो ये जो प्रैक्टिस होती है वो उसको ऐसे करना है कि अगर ये लैंडस्केप है, मान लीजिए मुझे अब क्या करना है, मैं एक कल्पना कर रहा हूं कि मैं अपने दिमाग में कुछ चित्र बना रहा हूं। जैसे आपने चित्रकार को चित्र बनाते हुए देखा होगा, पेंटर को, तो मेरा दिमाग जो है वो एक जो है वो एक कैनवस है, और इस कैनवस में मुझे अलग अलग कलर से फिगर्स बनाने हैं। तो मुझे क्या, मैं एक आसमान का एक सूरज उसमें चमक रहा है या डूब रहा है, मुझे एक लैंडस्केप बनाना है। तो चलो हम एक लैंडस्केप बनाते हैं। कैसे होगा? आंख बंद करो और ये लैंडस्केप बनाने की कोशिश करो। जैसे ये बादल हो गए, चिड़िया उड़ रही है आकाश में, इस तरह के। अब आप कहेंगे क्या बकवास है, लेकिन आप देखते जाना कि इस चिड़िया को जब आप बनाओगे, इसको उड़ते हुए कैसे फ्लाई कर रही है, ठीक है, और उसके पीछे जो है वो सूर्य बादलों के पीछे हल्का हल्का निकल रहा है। अलग अलग कलर से बनाना शुरू करो, राइट। किस तरह से जो है वो जमीन पे नदी बह रही है, आप एकदम क्षितिज पर आप बैठे हुए हैं और हवा चल रही है, और क्या आप उस हवा को महसूस कर पा रहे हैं? इसके साथ साथ लैंडस्केप को महसूस करिए। बादल मूवमेंट कर रहे हैं, सूर्य को उस बादलों के पीछे जाते हुए देखिए। शाम का वक्त है और आप ध्यान से पक्षियों को उड़ते हुए देखिए। क्या उनकी चहचहाट यानी साउंड सिस्टम, जो उनका साउंड है, वो आपके ब्रेन में आप साउंड को डेवलप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? कोशिश करिए। क्या वो जो नदी से होते हुए ठंडी हवा आ रही है और आपके शरीर को टच कर रही है, आप उस ठंडक को, यानी कि आप अपनी जो स्किन है उसको भी आप स्टिमुलेट कर पा रहे हैं? इसको बोलते हैं ज्ञानेंद्रियों को जो है स्टिमुलेट करना, यानी प्रेरित करना। इससे आपकी जो ज्ञान को प्राप्त करने की क्षमता है वो कई गुना बढ़ जाती है, राइट। बिल्कुल रिलैक्स होकर और शांत हो। जैसे ही आप शांत होंगे वैसे ही आपको विजुअलाइजेशन होना शुरू हो जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं जब आप बना रहे हैं तो उसमें आपको पीछे पीछे ब्लैक, आप व्हाइट कैनवास की जगह आपको ब्लैक कैनवास दिखाई पड़ रहा है? आप बताते रहिए मुझे। जैसे ही आप जो है कुछ बना रहे हैं, नीला कलर जो है वो ग्रे कलर या व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं सूर्य का जो पीला रंग है या लाल रंग जो कन्वर्ट हो रहा है धीरे धीरे, वो आप उसको नहीं देख पा रहे हैं? क्या पानी का बहता हुआ रंग आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है जो उसके साथ पानी बह रहा है? क्या आप ठंडक को महसूस नहीं कर पा रहे हैं? जैसे आप नदी की तरफ ध्यान दे रहे हो और आपका बादल गायब हो जा रहा है। आप आंख बंद करके इसको समझने की कोशिश करिए, इस कैनवस को बनाने की कोशिश करिए, अलग अलग रंगों को ले आने की कोशिश करिए। आपको ये छोटे बच्चों जैसा चीज लगेगा, लेकिन साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं बहुत बड़े पैमाने पर, विश्व के बड़े बड़े लोग, आप जाते हैं वहां हजारों डॉलर फीस देते हैं, ठीक है। तो आप इसको इस्तेमाल करिए और देखिए क्या आपके दिमाग में ये चीजें आ रही कि नहीं आ रही हैं। हो रहा है? देखिए एक ने लिखा है कि सर यस सर ब्लैक हो जा रहा है, ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। पहुंचे मेरे साथ अपने दिमाग के अंदर? पहुंचे? जो ब्लैक इसलिए दिख रहा है क्योंकि तुम्हारे ब्रेन के अंदर जो सेंसरी पार्ट हैं वो डेवलप नहीं हुए हैं, और तुम्हें पूरी दुनिया का बोझ उठाना। तुमसे लोग कह रहे हैं ध्यान से पढ़ो, अब पढ़ोगे तो दिमाग से ही ना। और जैसे दिमाग, क्या दिमाग तुम्हारा प्रेशर ही नहीं डील कर पा रहा, किताबें तुम्हें याद ही नहीं हो रही हैं, मेमोरी तुम्हारे साथ आ ही नहीं रही है। जैसे लिखा मुझे सर्किल दिखने लगा, ब्लैक हो रहा है, दर्द हो रहा है, ठीक है, यस। और आपको इसमें मूविंग और स्टिल दोनों लेकर आना है। अगर आप ये कर पाते हो, आप देखोगे कितना ऐसा लगेगा ब्रेन में कितनी एनर्जी लगानी पड़ रही है आपको, ठीक है, कितनी एनर्जी आपको लगानी पड़ रही है। लेकिन आप करके देखो, 30 डेज मेरे कहने पे करके देखो, आपका किताब पढ़ने का तरीका, तेजी से याद करने का तरीका बिल्कुल बदल जाएगा, बिल्कुल बदल जाएगा, राइट। मैं कभी कभी क्लास लेता हूं और मैं कहीं ऐसे सड़क पे जा रहा हूं, कुछ देख भी, हल्की सी नजर से भी देख लेता हूं, तो मुझे वो क्लास में याद होता है मैंने ये पढ़ा था। मैं पेपर हार्डली 10 मिनट से ज्यादा कभी पढ़ा ही नहीं, वो एक बार पढ़ता चला जाता हूं, वो एक एक खबर जो है वो ऐसा लगता है कि स्कैन होकर दिमाग में आ गई। बस आपको ये प्रैक्टिस करनी। मैं जब भी खाली बैठता हूं इस तरह की प्रैक्टिस करता रहता हूं। हर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है।
काजल ने लिखा है कि सर नहीं हो पा रहा है। कोई बात नहीं है, आज नहीं हो पा रहा है, 30 दिन प्रैक्टिस करनी है। नहीं हो पा रहा है क्योंकि तुमने अब कभी अपने ब्रेन को टच ही नहीं किया। तुम तो दुनिया के हिसाब से ये लोड ही डील नहीं कर पाओगे। कल को तुमसे कोई कहेगा अरे फोकस होकर पढ़ाई करना है, आईएएस में उतरोगे, जब किताबों का बोझ बढ़ता चलाएगा, जल्दी जल्दी खटाखट खटाखट आपको चीजें करनी है, कभी नहीं कर पाओगे। फोटो बन रहा है लेकिन कलर नहीं हो पा रहा है। यस, ठीक है, तुम्हें अपने ब्रेन को डेवलप करना पड़ेगा। संजय ने बड़ा अच्छा लिखा है कि आज दिमाग को पहली बार रोजगार मिल गया है। दिमाग का रोजगार अगर तुम पा जाओगे संजय, तो ये दिमाग तुम्हें कहीं भी पहुंचा देगा। दिमाग है जो इंसान को बहुत ऊंचाइयों पर लेके जाता है। शरीर की लड़ाई थोड़े ना है ये। मेरा हेड चकरा रहा है बिकॉज मैं फर्स्ट टाइम। बलराम, चलो कम से कम अंदर जाके देखा तो कि कितना जंग लग गया। थोड़ा उसमें तेल मालिश डालोगे, जब रोज रोज को घिसोगे तभी तो चलनी शुरू होगी। रंजना लिखा हो जा रहा है, बहुत बढ़िया। इसको प्रैक्टिस करो, इसमें नई नई चीजें लेकर आओ। जैसे लैंडस्केप में नए नए इवेंट्स लेकर आओ, कुछ जानवर लेकर आओ, घास चल रहे हैं, घास को देखो कि ग्रीन है, घास के ऊपर ओस की बूंदे हैं। मैं आंख अगर बंद करता हूं, मुझे ओस की बूंदों पे सूर्य की रोशनी पड़ रही है तो वो चमक रहा है, हवा चल रही है, कलरफुल फूलों को देखो। इस अपने लैंडस्केप को जितना एनरिच करते जाओगे, जो भी प्रकृति में खूबसूरत फूल हैं, पॉलिप हैं, गुलदाउदी है, उनके ऊपर तितलियां हैं, वहां पर छोटे छोटे ओस की बूंदे हैं, उनकी चमकते हुए देखो। इनको बिल्कुल माइक्रोस्कोप, मतलब ऐसा लगेगा कि आपने माइक्रोस्कोप से, एक मैग्नीफाइंग ग्लास से जो है वो सब कुछ देख रहे हो। और हर चीज को ब्रॉडर वे में, उसके कलर को देखो। यहां तक कि आप जब बहुत, आपने देखा होगा कार्टून पिक्चरों में दिखाते हैं कि जैसे ही वो आप बूंदों के पास जाते हो, आपको सातों कलर दिखाई पड़ते हैं सूर्य के। तो आप उनको देखने की कोशिश करो कि वो कैसे है। हॉराइजन, इंद्रधनुष देखो और बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखो, ऐसा लगेगा क्रिस्टल क्लियर है तुम्हारे सामने। और आप देखोगे, जनरली अगर आप में से कोई मुझसे मिलने आया होगा तो तुमने नोटिस किया होगा पिछले कुछ समय से, जब ढेर सारा काम होता है, मैंने एक नई आदत डेवलप की थी। मैं जब, क्या होता है, जब कोई भी मेरे सामने कुछ कहने आता है तो मैंने देखा होगा कि मैं आंख बंद कर लेता हूं। नोटिस करके देखना, कभी कोई अगर बात कहता है और वो अपनी बात कहता चला जाता है, क्योंकि ढेर सारे लोग अपनी बात कह रहे होते, इतने लोगों को डील करना होता है, तो मैं आंख बंद कर लेता हूं और वो जो बोलता है उसकी मैं पिक्चर्स बनाता रहता हूं। इससे क्या होता है कि कभी दोबारा मुलाकात होती तो तुमने उस समय मुझसे ये कहा था, मुझे याद रहता है। इसी वजह से मैं आंख अगर खोलूंगा तो मैं उसके हाव भाव में फंस जाऊंगा, उसके हाव भाव को देखूंगा, उसके गेस्चर को इधर उधर नजर जाती। तो मैं जनरली क्या होता है, मैं जब बात करता हूं तो मैं कान आगे करता कि ध्यान से सुनो, और जो वो बोल रहा है उसकी मैं मेंटल पिक्चर बनाता जाता हूं। इस तरह से आप अपने दिमाग को स्टिमुलेट कर सकते हैं, कम समय में आप ज्यादा काम कर सकते हैं। और मैं इसलिए यहां आया हूं ताकि आपको यह बता सकूं कि अगर मुसीबत बढ़ेगी तो दिमाग ही है जो तुम्हारा साथ देगा। ये दिमाग ही है जो तुम्हें ताकतवर बनाएगा। अगर तुमने इसको सीख लिया तो दुनिया भर वाले तो कहेंगे ना कि फोकस होकर पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, अरे इसका मन नहीं लगता पढ़ाई में, लेकिन तुम्हारा तो दिमाग ही अभी जो है वो प्रेरित नहीं है, तुमने प्रैक्टिस ही नहीं किया। कई बच्चों ने कहा सर सर दर्द होने लगा, चक्कर आने लगा, ब्लैक दिख रहा है। नहीं, वो बिल्कुल क्लियर करो, इसको प्रैक्टिस करो। ओनली 30 डेज मेरे कहने से। केवल मुझे 10 मिनट दे दो, सिर्फ 10 मिनट, इससे ज्यादा नहीं मांग रहा हूं। 10 मिनट दे दो, तुम्हारी मेमोरी को मल्टीपल टाइम इंक्रीज करके मैं तुम्हें दे रहा हूं। और ऐसी मेमोरी कि एग्जाम में फिर तुम्हें ये नहीं भूलोगे कि यार ये आर्टिकल नंबर कौन सा था, ये अनुच्छेद कौन सा था। तुम्हें बिल्कुल क्लियर होगा। आंसर लगाते समय तुम्हारा हाथ नहीं कांपेगा, और जिसके हाथ कांपते उनको पता होता है उनको अगला अटेम्प्ट फिर दोबारा देना है। राइट? तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको प्रैक्टिस करोगे। थैंक यू सो मच। और जिन लोगों को आसानी से दिख गया, कलर्स उसमें डालो, उसको और कॉम्प्लेक्स करो, उसमें ढेर सारे एलिमेंट्स लेकर आओ। कुत्ते को दौड़ते हुए देखो, जब वो दौड़ता है तो उसके कान, उसकी जीभ, उसकी नाक से सांस कैसे ले रहा है, उसकी मसल्स कैसे फ्लेक्स हो रही है, बिल्कुल बारीकी से उसको एनालाइज करो। उसका थर्मो जो डायनेमिक, उसका जो है किस तरह मैकेनिकल डायनेमिक्स है, उसको जो है देखने की कोशिश करो। किसी ने पूछा सर इसके फायदे, अरे लो ये बताया तो, इसके फायदे ये हैं, बताया था। आप जल्दी किसी चीज को पढ़ पाओगे, बुक रीडिंग आप तेजी से कर पाओगे, आपको एक एक वर्ड के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, ज्यादा देर तक याद रख पाओगे, दिमाग ज्यादा देर तक बिना थके काम कर पाएगा। आपने देखा होगा बहुत से लोग बहुत लंबे समय तक कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ते हैं, और आप भी पढ़ लोगे तो आप भी यहाँ पे फायदे रहेंगे। फायदे ही फायदे। अरे यार, जिसका दिमाग तेज काम कर रहा है दुनिया उसी की तो है। ये मार्क जगरबर्ग, एप्पल का जो फाउंडर है, दिमाग के दम पे तो सारा खेल खेल रहे हैं, और तुम उसको फॉलो करते हो, सारा बिलियन $1 उसको देते हो।
तो सब कुछ तो ब्रेन है, ये ब्रेन ही है तो जो तुम्हें सभी स्पेसीज में सबसे ताकतवर बना के रखे हुए। अपने ब्रेन को स्टिमुलेट कर लोगे, सारी समस्या अपने आप धराशायी हो जाएंगी। ये ब्रेन जिस दिन तुम्हारा साथ छोड़ देता है, तुम्हें छोटी छोटी प्रॉब्लम भी इतनी खतरनाक लगती है कि एक दिन एक इंसान अपने गले में फांसी लगाकर इस दुनिया को विदा कर देता है। तो सब कुछ तो, ये सारा खेल तो यही खेलता है। तो इसको क्यों ना समझ लें, इसको क्यों ना ताकतवर कर लें। तो कई बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि सर वो नहीं याद होता है, नहीं, मैं बार बार उसको कहता मत वर्ड यूज करो, ये बस खुद को समझ लो, खुद को थोड़ा सा इनहेंस करो, ठीक है, खुद को थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। ब्रेन भी एक मसल है, जैसे हमारे हाथ पैर मसल से हम जिम जाते हैं, वैसे हमारा ब्रेन भी है। अगर हम उसको एक्सरसाइज दे देते हैं, अच्छे से काम कर देते हैं, तो हमारा ब्रेन भी ताकतवर, ब्रेन को वाकई में ताकतवर बनाया जा सकता है। इट नीड लॉट ऑफ प्रैक्टिसेस, राइट। लेकिन सवाल है कि हम ये सोचते हैं नहीं, हमें एक बार जन्म ले लिया, हमें बस इसी के साथ काम करना। नहीं, इस सारी धारणाओं को तोड़ो, अपनी शक्तियों को तुम कई गुना बढ़ा सकते हो, खुद में विश्वास करना सीख लो। यही मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूं। और जुटे रहिए एनसीईआरटी के क्लासेस के साथ। एनसीईआरटी अभी भी जो है, आपको एडमिशन कब तक है, आप 20 तक एडमिशन ले सकते हैं, 20 दिसंबर तक, राइट। यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट। आज शाम को 6 बजे मेरी क्लास है, जहां पर कल मैंने भारत के बारे में आपसे डिस्कस किया था। आप इसका पार्ट बन सकते हैं शाम को 6 बजे मेरे साथ, ठीक है, एनी टाइम लर्निंग ऐप पर भी, और यहां पर भी आप जो है क्लास कर सकते हैं। शाम को 6 बजे हम लोग मिलेंगे। और आज मैं बताऊंगा कि कैसे, कल मेरी डिस्कशन हुई थी कि भारत में किस तरह से ऑफिसर्स को ज्योग्राफी पढ़नी चाहिए आने वाले समय में, और आप अच्छे से काम कर सकते हैं। और सुबह 6:30 बजे फिर मैं कल सुबह मिलूंगा मेडिटेशन की क्लास में, जहां पर कल मैं ऊर्जा चक्र को और एस्टिमुलेट करने के तरीकों से आपके बारे में डिस्कस यहां पर मेरा आपसे होगा, राइट। तो चलिए दोस्तों, अच्छे से काम करते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। एनसीईआरटी बैच और आफ्टर 12th के लिए जो कॉन्सेप्टर बैच है उसके साथ जुटे रहिए। दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, और इस बैच का, इस महान आंदोलन का हिस्सा बन सकते हैं। तो आपको समझ में आया कि ओजांग आईएएस एकेडमी एक ऐसा मंच है जहां आपकी प्रॉब्लम सुनी जाती है। क्यों, मैंने क्या कहा, आपने एनसीईआरटी जब कल मेरे साथ 2-3 दिन पढ़ाई की, आपको अंदाजा हो गया कि यार एक टीचर इस सब्जेक्ट को इतना लार्जर डायमेंशन में भी पढ़ा सकता है। दूसरा, आपने देखा कि आपका एक व्यक्तिगत ख्याल रखा जाता है, ये क्लास आपके प्रश्नों पर बनती है। तो आपके साथ ओजांग आईएएस एकेडमी एक ऐसा मंच है जहां पे क्या होता है, वी केयर, हम आपका ध्यान रख रहे हैं। और जब आपको ये विश्वास हो जाता है कोई तो है हमारा ध्यान रखने वाला, कोई तो है हमारी समस्याओं का समाधान देने वाला, फिर आपको लगता है कि कितनी भी कठिन लड़ाई हो, कितनी भी कठिन मंजिल हो, यार टकराकर उसको हम पा ही लेंगे, चाहे जो हो जाए। बस हमें भरोसा हो जाए कोई हमारे साथ है, और ये भरोसा जो होता है कि कोई हमारी केयर कर रहा है, बस उसके बाद तो संसार की बड़ी से बड़ी लड़ाई तुरंत के तुरंत जीती जा सकती है। तो ये ओजांग आईएएस एकेडमी एक ऐसा मंच है जहां हम ये भरोसा पैदा करते हैं, जहां आप जब कहते हैं कि सर ये प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं आता हूं और उसका समाधान देने की कोशिश करता हूं, बहुत प्रैक्टिकल समाधान। आप प्रैक्टिस करके देखिए, अगर आप कुछ दिन के अंदर अपने अंदर चेंज नहीं पाएंगे तो आप मुझे बोलिएगा कि हाँ सर आपका ये मेथड फालतू रहा है। और जो चीजें मैं आपको दे रहा हूं उसके लिए बहुत बड़े बड़े चार्ज किए जाते हैं, बहुत पैसा लिया जाता है, लेकिन मेरा तो है कि मैं अपने देश के युवाओं में बहुत विश्वास करता हूं। और मेरा युवा अगर सही रास्ते पर चल पड़ा, अपनी ताकत को पहचान लेगा, तो वो राष्ट्र निर्माण कर पाएगा। लगातार मैं इसी प्रयास में लगा हूं, और वो आपको करना है, जिम्मेदारी आपको। लेकिन तब जब आप प्रशासन में पहुंच पाओगे, जब आपके पास शक्ति आएगी, जब आपके पास पावर होगा, आपके पास क्रिएटिविटी होगी, आप दबाव को झेल पाओगे, आपका दिमाग फटने की हालत में नहीं होगा, आप मुस्कुराते हुए अपनी ड्यूटीज को पूरी कर पाओगे, उसी समय राष्ट्र निर्माण में आपकी भागीदारी सुनिश्चित हो जाएगी। एक शिक्षक के रूप में मैं अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा हूं, एक छात्र के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को कितना आगे लेकर जा सकते हैं, कितने लोगों तक ये वीडियो पहुंचा सकते हैं, आपकी जिम्मेदारी है। आप चाहें तो उसको देखकर आगे बढ़ सकते हैं। और आपको लगता है कि नहीं, मेरे आसपास के ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी क्षमताओं को बहुत कम करके आते हैं, समाज उनको हमेशा कंप्रेस करता है, उनको दबाता है, तो क्यों ना उन तक ये वीडियो पहुंचाया जाए, क्यों ना उनको बताया जाए, क्यों ना सुबह मेडिटेशन के क्लब बनाया जाए। आप मेडिटेशन का क्लब क्यों नहीं बना सकते? आओ चलो, जब गाइडेड मेडिटेशन, मेरा शिक्षक जो है वो 2-2.5 घंटे सोकर, 3 घंटे सोकर सुबह आकर जाड़े की रात बैठ जाता है सुबह सुबह, और हमें इसलिए कि हम पूरा दिन भर बहुत एनर्जेटिक होकर बिता सके, तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है। तो मैं तो एक मशाल लेकर आगे बढ़ रहा हूं, लेकिन मशालों को तो आगे प्रज्वलित होना होगा ना, आगे तो चलना होगा, तो वो तुम्हें भी थामना पड़ना पड़ेगा। और तुम सोचो कि नहीं, मुझे ज्ञान मिल जाए, बाकी दुनिया का ही भाड़ में, तो ऐसा व्यक्ति तो ओजांकियन हो ही नहीं सकता, इस परिवार का हिस्सा हो ही नहीं सकता। स्वार्थ तो यहां अलाउ ही नहीं है, क्योंकि हम एक महान कार्य के लिए जो है लड़ रहे हैं। हम अपने राष्ट्र, हमारा जो सब कुछ है, ये छोटी सी परीक्षा है, और इस परीक्षा को जीतने के लिए हमें जो कुछ भी करना है हम कर रहे हैं। और आपको ये विश्वास होना चाहिए कि ये कोई एक पर्सन है जो वाकई में हमारी केयर करता है, हर दिन आता है और हमारी किसी ना किसी समस्या का समाधान करके जाता है। और ऐसा नहीं कि ऐसा कोई जादू मंत्र है, मुझे भी अध्ययन करना पड़ता है, मुझे भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, मुझे भी एक स्क्रिप्ट करना पड़ता है कि मैं अपने बच्चों से क्या बात करूं कि आसानी से वो इसको कर सके, राइट। तो उम्मीद करता हूं कि आप भी आग जाएंगे, मेडिटेशन क्लब्स बनाइए,
गाइडेड मेडिटेशन करिए। जब आप शांत होंगे, आपके आसपास के 10 निगेटिव लोग भी पॉजिटिव हो जाएंगे, तो आपकी जंग वैसे भी आसान हो जाएगी। कल आपको इन सबकी जरूरत पड़ने वाली है। कल जब आप समाज में परिवर्तन करने जाओगे ना, तो यही लोग काम आएंगे। लेकिन आज अगर ये निगेटिव बने रहेंगे, तो कल तुम्हारा काम बड़ा मुश्किल कर देंगे, बहुत मुश्किल कर देंगे। तो कोशिश करिए कि पॉजिटिविटी को आगे बढ़ाते रहिए, जोड़ते रहिए, बताते रहिए कि तुम शक्तिवान हो। दिमाग की शक्तियों को समझो, ये दिमाग अपनी शक्तियों को कई गुना बढ़ा लेता है। राइट, थैंक यू सो मच। अगर मैं लड़कर यहां तक पहुंच सकता हूं, तो आप इस लड़कर हम मुझसे बहुत आगे जा सकते हैं। आपके पास बहुत अच्छी संभावनाएं हैं, आपके पास बहुत अच्छी सुविधाएं। मेरे जीवन में उजांग की बहुत बड़ी कमी रही है। मेरे जीवन में उजांग नहीं रहा है, आपके जीवन में है। फायदा उठा लो जितना उठा सकते हो। तो मिलते हैं एनसीईआरटी क्लास में शाम को 6 बजे। थैंक यू सो मच। जैद ने लिखा मेरा नाम नहीं लिया। बिल्कुल तेरा नाम लिया, तुझे याद किया। खुश रहो, मस्त रहो। थैंक यू सो मच।